जितने भी धार्मिक स्थान है बड़े, अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं तो जो जिनको मुसलमानों को अपना भाई कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे हमें इनसे तो बचने के लिए पैरामीटर लगानी पड़ती है दर्शन करने के लिए। अगर ये भाई है तो एक बार हमारे पैरामीटर की आवश्यकता क्या है? इसलिए हम सनातन की बात कर रहे हैं। चाहूंगा हिंदुओं का क्या करा उन्होंने तो हिंदुओं के खिलाफ किया हमेशा। नसबंदी हिंदुओं की करवाई, क्यों करवाई पता है? क्यों करवाई? हिंदू ज्यादा है देश में, मुसलमान कम रह गए, क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए, बंटवारा हो गया तो सब पाकिस्तान जाने चाहिए, यहाँ क्यों रह गए? अब समस्या क्या है? उन्होंने नसबंदी करवाई मुसलमानों की, वो जानबूझ के हिंदुओं की, सॉरी, इस वजह से, क्योंकि हिंदू नसबंदी हो जाएगी, ये लोग हो जाए खत्म, इनके बच्चे होंगे नहीं। हमारा सपना है 4 बीवी 40 बच्चे, 20-25-30 साल में देश फिर हमारे कब्जे में, पाकिस्तान एक खोल दिया, अलग हो गया, 30-40% होंगे, फिर बंटवारा कर देंगे, फिर अलग कर देंगे। सनातन वोट क्यों चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? उनको बप वोट क्या उनके बाप की बपौटी थी जो दे दिया कांग्रेस ने? क्यों दिया? कौन लगता था कांग्रेस के मुसलमान? कांग्रेस को कौन लगता था मुसलमान? जब बप वोट देकर उसे संरक्षित और सुरक्षित और मजबूत करने का काम किया। आज अगर मोदी जी आए हैं और अगर हमने सनातन वोट की मांग करी है तो क्या बुराई है? होना चाहिए। अगर सनातन वोट होगा तो देश मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा। और ये बप वोट से क्या मजबूत ही है, सनातन कहाँ कमजोर करने की कोशिश किया है ना, सनातन को कमजोर। आज से पहले जब ये कम थे, जब ये अपने आप को कहते थे ना अल्पसंख्यक, तब ये हमारे मंदिरों पे अत्याचार नहीं करते थे, हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर नहीं मारते थे, हमारे आने जाने वाले बहु बेटियों को नहीं छेड़ते थे। जब ये अपने आप को अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए हैं तो हमारे सनातन धन पर में आक्षेप करते हैं, और सब करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो आज सनातन जागा है, सनातन का न्याय जागा है, देश के हिंदू जागा है, और जब जागा है तो सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग करी है। और यह स्थापना इसलिए होना चाहिए कि अब सनातन मजबूत होगा तो पूरा विश्व मजबूत होगा। तो एक सनातन ऐसा धर्म है जिसको पूरा विश्व फॉलो करता है, और ये जितने मोहम्मदन कंट्रियां हैं, ये देश नहीं विश्व पर एक तरह से आतंकवाद को फैला करके आतंकवादी गतिविधियां में सनातन मजबूत करने की बात करते हो, विपक्ष कह रहा भगवा आतंकवाद, भगवा पहनने वाला आतंकवाद है, भगवा हिंद करना चाहते हैं आप। जो कहता है ना भगवा आतंकवाद होता है, तो इसका मतलब क्या है? वो जो महाराणा प्रताप कौन थे? वो आतंकवादी थे। और ये खड़गे जिसके बाप दादा को मुसलमानों ने घर में घुस के आग लगा के मार दिया, वो आरोप लगाए योगी पर। अरे योगी और मोदी तो विश्व के लिए कल्याण के लिए काम कर रहा है, और तुम जो मुसलमानों के लिए काम करे। कांग्रेस जो मुसलमानों के हितैषी बन के रहा, कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान में ये शरणार्थी को एक देश में वो सेकुलर बना करके मजबूत करने का काम करा, वो अब नहीं चले। अब उनको दाल नहीं गल रही है, इसलिए वो कहते हैं कि सनातन को कमजोर करो, हिंदू कमजोर हो जाएगा, और फिर तीसरा पाकिस्तान बनाने के मूड में है। विपक्ष वाले कह रहे भगवा जो पहनता है वो आतंकवाद है। देखिए, अगर भगवा आतंकवाद की बात कहें, अगर भगवा आतंकवादी होते तो पूरे भारत को छोड़ करके मैं कहूँ विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने देश हैं वो भारतीय दर्शन से ही चलने वाले हैं। प्राचीन काल में अगर हम जाएं तो संस्कृत से ऊपर कोई भाषा नहीं बनती, पहली भाषा ही संस्कृत से और अन्य भाषा जन्मती है। धरती का पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसको आज नासा भी फॉलो करता है। नासा उस पर रिसर्च करके बता रहा है कि हाँ, सारा का सारा जो ज्ञान निकल के आता है वो ऋग्वेद से निकलता है। उसके बाद के आने वाली जितनी किताबें हैं, अगर हम बाइबल की बात करें तो वो भी कह के फूट डालो राज करो। अगर हम कुरान की बात करें तो वो भी आतंकवाद को फैला करके। सनातन बोर्ड की मांग जो हम यहाँ कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग इसलिए है, जितनी भी व्यवस्था चलती है, इस्लाम चलता है तो मदरसे से चलता है, कुरान से चलता है, ईसाई चलता है बाइबल से चलता है, और सिख चलते हैं तो वो भी अपना गुरु ग्रंथ साहब से चलते हैं। हमारे यहाँ भी सनातन की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए। सनातन बोर्ड क्यों आवश्यक है इसको आप समझिए। हमने अंग्रेजों से जंग जीती थी, तो अंग्रेजों से हमने लड़के जब भगाया था तो हमारे पास संविधान नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, संविधान नाम की व्यवस्था नहीं थी, हमने अधिकार से भारत को जीता था। लेकिन आज जनसंख्या पॉपुलेशन की कंडीशन को अगर हम देखें तो जिसकी जनसंख्या होगी लोकतंत्र के आधार पर, संविधान के आधार पर उसकी राज्य सत्ता होगी। और अगर ओवैसी जैसे लोग राज्य सत्ता में बैठेंगे तो फिर 15 मिनट पुलिस हटाने की बात नहीं कहेंगे, डायरेक्ट एक्शन में जिन्ना की तरह इस भारत को पाकिस्तान बनाकर मानेंगे। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से आज हमारे पास संविधान की व्यवस्था, हम लोकतंत्र की व्यवस्था से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के साथ हम अपनी व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, सनातन को बचाना चाहते हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। सही है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है,
जो है केंद्र में भी है, कई प्रदेशों में भी है, पावर में आप हैं, व्यवस्था व्यवस्थित करिए, कानून बनाइए, काहे नहीं कर रहे हैं? तो कानून बनाने की बात करें ना, सनातन बोर्ड की जो मांग है कानून बनाने की मांग है। कानून बनेगा, बोर्ड बनेगा, तभी तो बात होगी ना, इसीलिए आए हैं सब लोग। सही है, लेकिन एक सवाल है, कह रहे हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है, जब से मोदी जी आए, तब से भाईचारा खतरे में हो गया है, हिंदू कट्टरवाद होता जा रहा है, मानेंगे इस बात को? बिल्कुल, कांग्रेस ही तो थी 1947 में, भाईचारा ही तो था, हमारे देश को तोड़ करके पाकिस्तान दिया था, वो भाईचारा ही तो था, वो गांधी तो था, कांग्रेस ही तो था वो, जिसने कहा था कि पाकिस्तान बनेगा लेकिन मेरी लाश पर बनेगा, उसकी लाश नहीं गिरी, पाकिस्तान बना। आज भी अगर हम हिंदुओं की बात करें, सनातन की बात करें, तो हमारे जितने भी भारत के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान है बड़े, अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं तो जो जिनको मुसलमानों को अपना भाई कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे हमें इनसे तो बचने के लिए पैरामीटर लगानी पड़ती है दर्शन करने के लिए। अगर ये भाई है तो एक बार हमें पैरामीटर की आवश्यकता क्या है, इसलिए हम सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन बोर्ड क्यों चाहिए? भैया इतना नॉलेज नहीं। सनातन बोर्ड इसलिए चाहिए कि मतलब जो है ना उस पर ध्यान रखा जाए, जो वक्त बोर्ड पे ध्यान रखा जाए, इसलिए सनातन धर्म चाहिए। और दूसरी बात मुझे कहना था भैया जी कि जो लोग अपने हिंदू समाज के जो रोटी घेर देते हैं नीचे, और नहीं घेर के एक नाद का व्यवस्था करें, उसमें रोटी घेरे जो गाय को सही तरीके से चारा मिल जाए। तीसरी बात ये कहना था कि भैया जी अभी जो कहने का मतलब ये है, क्या कहते हैं, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो यहाँ के जो भी जो मुस्लिम वो लोग उनको रख लेते हैं अपने पास सपोर्ट में जो भी आते हैं उनको, हमारे ये परिवार आज जो हिंदू लोग को ये रखना, यहाँ आना बुलाना रहना चाहता था, वो गलत हो जाएगा उनका। नहीं तो ये नहीं होनी चाहिए, और उनको हम लोग को सब मिलकर सपोर्ट करनी चाहिए भैया, यही बात कहना था।